मेरा नाम समीर है। आज आपका मेरी यूट्यूब चैनल में एक नई खबर के साथ स्वागत है। विनेश इस सीट से बजरंग बादली से लड़ेंगे चुनाव, इसलिए खिलाड़ियों पर दांव लगा रही कांग्रेस पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। नई दिल्ली में बुधवार को दोनों पहलवानों ने नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की है। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि विनेश जुलाना और बजरंग पूनिया बादली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक पहलवान चुनावी मैदान में आ सकता है। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि वीरवार को स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। कांग्रेस अब तक 66 उम्मीदवारों का नाम तय कर चुकी है। इसमें इन दोनों पहलवानों का नाम नहीं है। राहुल से मिलने के बाद बजरंग व विनेश ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। पेरिस से लौटने के बाद जब विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थीं, तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके स्वागत में पहुंचे थे। विनेश के स्वागत में निकाले गए जुलूस में भी दीपेंद्र काफी दूर तक साथ चले थे। उस दौरान बजरंग पूनिया भी साथ थे। तभी से अटकलें लगाई जा रही थीं कि विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद दोनों पहलवानों ने दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की थी। तब हुड्डा ने कहा था कि जो भी पार्टी में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार विनेश के पास जुलाना व दादरी विधानसभा सीट का विकल्प है। वहीं बजरंग बादली सीट से लड़ सकते हैं। यदि बजरंग बादली से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का टिकट काटना पड़ेगा। पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट यूथ आइकन बन चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से लौटने के बाद जिस तरह विनेश का स्वागत हुआ, उससे पता चलता है कि उनके साथ भारी जन समर्थन है। पिछले दिनों खाप पंचायत और शंभू बॉर्डर पर किसानों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। पहलवानों का आंदोलन भी विनेश के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। कांग्रेस इस समर्थन को विनेश के माध्यम से भुनाना चाहती है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस वक्त क्रिकेट मैदान से दूर हैं। गुरुवार 5 सितंबर से शुरू हुई दलीप ट्रॉफी से भी उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है। वैसे तो ये वक्त वो अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया है। पत्नी रेवाब्बा के बाद रवींद्र जडेजा ने भी राजनीति में उतर गए हैं। जडेजा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। गुजरात से बीजेपी विधायक रेवाबा ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट से इसकी जानकारी दी। गुजरात और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी इन दिनों पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है और जडेजा ने भी इसी अभियान के तहत पार्टी ज्वाइन की है। रेवाबा ने एक्स पर अपने एक पोस्ट से इसका ऐलान किया। जहां उन्होंने अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करवाया, तो वहीं उनके पति और भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने पहली बार सदस्यता ली। रेवाबा ने दोनों के मेंबरशिप सर्टिफिकेट की तस्वीरें पोस्ट की। रवींद्र जडेजा इससे पहले 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान अपनी पत्नी के लिए प्रचार भी किया था। जडेजा ने जून में टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इसके बाद से ही वो क्रिकेट एक्शन से दूर हैं। उन्हें पिछले महीने श्रीलंका दौरे पर खेली गई वनडे सीरीज में भी जगह नहीं मिली थी। वहीं गुरुवार से शुरू हुए दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में उन्हें एक टीम में चुना गया था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से एक हफ्ता पहले ही उन्होंने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। सिलेक्शन कमेटी ने भी उनकी इस रिक्वेस्ट को मानते हुए ब्रेक लेने की मंजूरी दी थी। रवींद्र जडेजा अब इसी महीने शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से वापसी करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से 2 टेस्ट मैच की सीरीज शुरू होगी, जिसमें जडेजा टीम का अहम हिस्सा होंगे। सिर्फ ये सीरीज ही नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज में भी उनका बड़ा रोल होगा। जडेजा ने अभी तक 72 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उनके हिस्से 244 विकेट आए हैं, जबकि 336 रन भी उनके बल्ले से निकले हैं।